नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज कौन सी 3 अहम खबरें हैं जिनको लेकर आपके बीच आए हैं? आपसे जुड़ी हुई, आपके बच्चों से, उनके भविष्य से जुड़ी हुई एक खबर है जिस पर बात जरूर कर रही है। देहरादून में पेपर एक बार फिर से उत्तराखंड में लीक हुआ और उस लीक पेपर के बाद युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन था उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियाबाजी। बेरोजगार युवाओं को ऐसा लग रहा था कि आज उत्तराखंड की सरकार और पुलिस दौड़ा दौड़ा कर लट के दम पर नौकरी देकर ही मानेगी। उसके बाद बात करेंगे भारत सरकार के पशु कल्याण विभाग की। इसने अपील की है कि 14 फरवरी, जिसको आमतौर पर लोग वैलेंटाइंस डे के नाम पे जानते हैं, उसे काउ हग डे के नाम पे मनाया जाए। एक तरफ गाय को गले लगाने की अपील की गई है और दूसरी तरफ कर्नाटक में एक दलित महिला है, जब वो एक गाय उसके खेत में घुसी तो उस खेत के मालिक ने उस महिला के साथ क्या व्यवहार किया वो देखेंगे तो आपका सर जो है वो भी शर्म से जरूर झुक जाएगा कि हमारे देश में 2023 में अभी तक इस तरह की घटनाएं होती हैं। और फिर बात करेंगे राहुल गांधी की। संसद में दिए गए भाषण के जो अंश है उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया है। इसे संसदीय भाषा में, जैसे मैं आपको कह रहा था, एक्सपंज कहते हैं। एक्सपंज होता क्या है और इन कौन से ऐसे असंसदीय शब्द हैं जिन्हें सरकार एक्सपंज कर देती है या संसद एक्सपंज कर देती है, अगर आप उन शब्दों का इस्तेमाल करें तो उस पर थोड़ा सा जरा आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं छात्रों से और उनके जीवन से जुड़ी हुई खबर से। जरा ये तस्वीरें देखिए, देहरादून की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और राजपुर रोड वहां की सबसे मेन अहम रोड है। उस रोड पर आज नौजवान जो थे सड़कों पर, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये देखिए, ये नौकरियां दी जा रही हैं। ये बेरोजगार युवक है, इनको सरकार पूरी ताकत लगा के आज नौकरियां दे रही है। और सड़कों पर नौकरियां इसलिए बट रही हैं क्योंकि ये पेपर एक था वहां पर, वो लीक हो गया पेपर। उसके विरोध में जब छात्र सड़क पर उतरे तो सड़क पर उतरने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है वो आप देख लीजिए। और ये जो पेपर लीक होने की जो बीमारी है, समझ लीजिए ये महामारी बन गई है। खास तौर पर जब भी किसी सरकारी नौकरी का पेपर होता है तो ऐसा लगता है कि बस वो लीक हो गया और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है और युवक जो है हताश निराश होकर सालों तक इंतजार करते रहते हैं। मैं एक बार फिर से जरा थोड़ा सा आवाज के साथ ये तस्वीरें चलाना चाहता हूं, देखिए जरा। अब जो नौजवान हैं वहां पर, वो प्रदर्शन इस बात का कर रहे थे कि आप पेपर इस तरह से लीक होते रहते हैं, नौकरी के इंतजार में लोग सालों साल बैठे रहते हैं, लोगों की उम्र निकल जाती है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराइए कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी एक कैलेंडर जारी करके बताइए, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, कि आप ये पूरा कैलेंडर जारी करके बताइए कि कौन सा एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और भर्ती उसकी जो है नियुक्ति कब की जाएगी। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही, पर लाठी जरूर दबा के दे रही है। ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो पेपर लीक की बीमारी है, ये उत्तराखंड के अंदर नहीं जुड़ी हुई है, ये एक महामारी बन चुकी है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण जरा आपके सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश में अब से कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया कि नेशनल हेल्थ मिशन नर्सिंग स्टाफ का जो भर्ती पेपर था वो लीक हो गया। जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन लीक हो गया। शाम को उन्होंने कहा कि भैया ये पेपर हो चुका है लीक और इस पर अब हम निरस्त कर रहे हैं। करीब 2200-2300 नौकरियां थी, 44,000 लोग इन नौकरियों पर बैठे थे पेपर देने के लिए। गुजरात लिए चलता हूं, पंचायत कनिष्ठ लिपिक जो था उसका पेपर लीक हो गया। पश्चिम बंगाल के 2 लोग गिरफ्तारी हुई, 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कहा गया जी इन्होंने पेपर लीक कर दिया। इसमें भी लाखों युवक बैठे थे, लाखों युवक। हम चाहते थे वो नंबर भी आपको दिखाएं, लेकिन शायद वो थोड़ा मिस हो गया है। वो लाखों युवकों ने और युवतियों ने इस पेपर को दिया था गुजरात में, उसके लिए तैयारी की थी। कहा गया कि आज चले जाइए, अब पेपर हो गया है लीक। राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षा भर्ती का पेपर लीक हो गया था, 55 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी चयन आयोग है, 25 दिसंबर को इसकी परीक्षा होनी थी, 2 दिन पहले इनका भी यहां पे पेपर लीक हो गया।
तो कुल मिलाकर समझ में नहीं आता कि अगर हर राज्य में इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई अंतरराज्यीय गिरोह का काम कर रहा है। सरकार को, केंद्र सरकार को क्या इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है? या ये क्यों ना माना जाए कि सरकारें ही नहीं चाहती, बढ़िया है, अच्छा है, पेपर ऐसे लीक हो जाए, सरकारी नौकरी देनी नहीं पड़ेगी, खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा और आपके ऊपर ये ब्लेम भी नहीं आएगा कि आप नौकरी नहीं देना चाहते। इन सब चीजों की जांच जो है वो होनी बहुत आवश्यक है। अब उत्तराखंड में वापस ले चलता हूं, वहां पर जो बेरोजगार संघ है, कल उसने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया है, क्योंकि आज युवकों की जिस तरीके से पिटाई हुई थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि भैया देखिए, बेरोजगार लोग हैं, अब प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, उनकी पिटाई भी आप करोगे, तो अब हम इस पर जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। कल पूरे उत्तराखंड में बंद का ऐलान किया गया है। ये जो पेपर लीक की घटना है ना, आपको एक चीज और बताती है। चंद हजार नौकरियां होती हैं, लाखों लोग उसके लिए बैठते हैं, उम्मीदें लेके आते हैं, सपने लेकर आते हैं। तो यह आपको बताती है कि कुल मिलाकर बेरोजगारी की जो स्थिति है इस देश में क्या है। 2000 जॉब के लिए 5000, 50,000 लोग आके बैठते हैं यहां पे नौकरी के लिए। कुछ छात्रों से इस वक्त उत्तराखंड के जो छात्र हैं जो यहां पर प्रदर्शन में मौजूद थे, उनके पास चलते हैं, उनकी व्यथा थोड़ी सुन लेते हैं। राम कंडवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बॉबी पवार साहब हैं बेरोजगार संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पंकज छेत्री भी जुड़ेंगे। मुझे बताया गया कि बॉबी को पुलिस ने फिर पकड़ लिया है, तो वो इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। राम, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, आज जिस तरीके से लग रहा था कि पुलिस वाले आप लोगों को डंडे के बल पर नौकरी दे ही देंगे, इतनी बेरहमी से पिटाई हुई वहां पर लोगों की, तो क्या पूरी घटना हुई और आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? राम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है राम से हमारा अभी आवाज उन्हें नहीं आ रही है। पंकज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप हमें बता पाएं कि आज क्या पूरी घटना हुई और क्यों पुलिस ने इस तरीके से लाठियां भांजी आप लोगों के ऊपर? देखिए, बेरोजगार छात्र जो हैं वो आज केवल एक मांग को लेकर धरने में थे कि पहले जितनी भी धांधलियां हुई हैं उनकी जांच कराई जाए सीबीआई से और उसके बाद ही कोई एग्जाम कराए जाए। परंतु इस शांतिपूर्वक धरने पे थे, कल दिन से बैठे थे। कल रात को अचानक से 12 बजे पुलिस बल वहां पे मौके पे पहुंचती है बिना किसी महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस के, और वहां पर बैठी छात्राओं को बदतमीजी के साथ पकड़ा जाता है। बदतमीजी से उनका जो है उनके साथ मैन हैंडलिंग की जाती है और उसके बाद उसको जो है उनको घसीट के ले जाया जाता है। फिर आज उसके आक्रोश में जो है काफी लोग जो है वहां बैठे और पूरे प्रदेश से युवा वहां पहुंचे, लगभग 10,000 युवा थे वहां पर। और इसको देखते हुए शासन प्रशासन की जो है नींद हराम हो गई और उन्होंने षड्यंत्र सुबह से रचने शुरू कर दिए कि किस प्रकार से इस धरने को उठाया जाए। और ये षड्यंत्र जब इनका कामयाब नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी मर्जी से वहां पर अपने अराजक तत्व भेजे वहां पर और उनसे पथराव करा के लाठीचार्ज करा दिया है। सरकार कह रही है कि ये सब राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज भड़का रही हैं युवाओं को। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी तो साथ में जब इतना बेरोजगार युवा सड़क पर है तो ऑपोजिशन पार्टी कोई मूक दर्शक तो बनी नहीं रहेगी, वो तो आएंगे और इसमें सबका स्वागत भी किया जा रहा है कि जो ऑपोजिशन है वो आए और इसको धरने को पूरा समर्थन दे। परंतु ये राजनीति का विषय नहीं है। जब 10,000 प्रदेश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो कि वीपीडीओ की तैयारी कर रहा था, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा था, जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहा था, वो आज सड़क पर है क्योंकि उसको जब भी वो नौकरी के लिए जाता है तो कोई ना कोई पेपर लीक हो जाते हैं। पंकज, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो और बाकी साथी युवा हैं वो कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में गया था। आप उनके समर्थन में गए थे? जी 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 जी, मैं उनके सहयोग में गया था, समर्थन में गया था। जब हमने देखा कि 10,000 युवा वहां पर सड़क पर है जी, उनके समर्थन में हम लोग गए थे और केवल छात्रों की यही मांग थी कि जो धांधलियां हुई हैं जी उनकी पहले इंक्वायरी कराई जाए, उसके बाद ही कोई परीक्षा कराई जाए। ठीक है। परंतु जो है धामी सरकार इतना डर गई है बेरोजगार युवाओं से
कि आज उन्होंने षड्यंत्र रच के ठीक है, उनपे ये बर्बर अब तरीके कल से बंद का भी पंकज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो पंकज भी वहां पर हैं, ये भी गए थे वहां पर लोगों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में, और कहा यह जा रहा है कि अब कल एक बड़ा बंद होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोचने वाली बात है कि क्यों सरकारी नौकरियों के जब भी ऐलान होता है अलग अलग राज्यों में ये पेपर लीक हो जाते हैं। और ये आपको ये भी बताता है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी का हाल क्या है। अब सोच के देखिए उन गरीब परिवारों के बच्चों को जो बड़ी मुश्किल से परिवारों से बाहर निकलकर आते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं किसी पेपर की, और पेपर देने जिस दिन जाते हैं बता दिया जाता है पेपर लीक, कैंसिल, फिर आइएगा। कब तक उनके माँ बाप और वो बच्चे धैर्य धरकर बैठे रहें। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की बात करते हैं। अजीब और गरीब है भारत के अंदर इस तरह की खबरें सुनना और समझना। भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 14 फरवरी को लेकर एक अपील की है। इसमें कहा गया है कि 14 फरवरी को काउ हग डे, यानी कि गाय को गले लगाएं, उस दिवस के तौर पर इसको मनाया जाए। वैलेंटाइंस डे होता है, प्यार मोहब्बत वालों का दिन बड़ा माना जाता है 14 फरवरी को। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया चिट्ठी पूरी लिखकर कि गाय के गले लगने से भावनात्मक समृद्धि होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी मिलती है। यह भी कहा गया कि पश्चिमी सभ्यता के विकास के कारण वैदिक परंपराएं जो है वो खत्म हो रही। मतलब कुछ अब ये तो पता नहीं, हमें समझ में आया नहीं कि कैसे वैदिक काल में 14 फरवरी को ही एक दिन मनाया जाता था जिसमें लोग शायद पुराने हमारे पाषाण काल के जो हमारे लोग हैं, वैदिक काल के लोग हैं, वो सब गाय को जाके गले लगा लेते थे। पर हमारे सहयोगी तनिष्क जो हैं, तनिष्क पंजाबी, वो थोड़ी देर पहले गए और उन्होंने कोशिश की कि गायें जो हैं वो कितना गले लगाना चाहती हैं, अगर आप उनके गले पड़ना चाहें तो। जरा ये देखिए उनकी थोड़ी रिपोर्ट। As it is necessary to hug the cow for the cow hug day, I'm going to try to hug the cow after feeding her, but I don't think she likes it. So consent is important. I'll just feed the spinach and leave. No love here. तो तनिष्क ने कोशिश पूरी की, उन्होंने थोड़ा चारा भी खिला के सोचा कि गाय गले लग पाए। गाय तैयार ही नहीं गले लगाने के लिए। वैसे एक बात इसमें से आई है, समझ में आई है कि किसी के भी आप गले पड़ना चाहेंगे बिना उनकी अनुमति के, चाहे इंसान हो या गाय, वो आपको बिल्कुल मुंह लगाएंगी नहीं। तो 14 फरवरी को आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप अकेले हैं या किसी के साथ हैं, बिना उनसे पूछे, गाय भी हो, बिना उनसे पूछे गले लगने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे ही तो आपको धुतकार दिया जाएगा। लेकिन ये तो थी मजाक की बात, और सरकार भी अलग अलग मजाक करती है, एनिमल ये गाय को गले लगा लीजिए दिन पर। गाय के नाम पर जिस गाय को आप कह रहे हैं गले लगाइए, उसको अपनी माता कहते हैं कि उसका इतना हमें सम्मान करना चाहिए, उस गाय के नाम पर इस देश में 2023 में हालात क्या हैं, जरा उसको देखते हुए ये आप खबर देखिए। ये कर्नाटक के कोपल की खबर है। एक दलित आदिवासी महिला को इस वजह से पेड़ से बांध के उसकी पिटाई की गई क्योंकि उसकी जो गाय थी वो एक ऊंची जाति के शख्स के खेत में घुस गई थी। जब महिला अपनी गाय वापस लेने गई तो महिला को एक पेड़ से बांधकर चप्पलों से उसकी पिटाई की गई। जो महिला है उसके परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जो आरोपी कई साल से दलितों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया SC/SC एक्ट में और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जो आपको शख्स नीली शर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, ये साहब ऊंची जाति के अपने आप को कहते हैं और ये इस महिला को चप्पल से इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इसकी गाय जो है वो इन साहब के खेत में घुस गई थी। वैसे तो गाय को आप हग कीजिए, माता मानिए, और वो अगर आपके खेत में घुस जाए, सही बात है, परेशानी होनी चाहिए,
पर क्योंकि वो दलित है उनके साथ ये व्यवहार ठीक है। 2023 की बात कर रहे हैं और वहां पर कर्नाटक में हालात आप देख लीजिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वापस आके बात आपको थोड़ा समझाएंगे कि एक्सपंज जो पार्लियामेंट में कर दिया जाता है वो होता क्या है आखिरकार। तो बने रहिए हमारे साथ, पार्लियामेंट का थोड़ा आपको प्रोसीजर समझाते हैं। दो दिन पहले राहुल गांधी ने संसद में अपना एक जबरदस्त तीखा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला था, एक जबरदस्त भाषण दिया था। उसके बाद उसके कई अंश जो हैं वो संसद में कहा गया कि एक्सपंज कर दिए गए। राहुल गांधी ने पूछा एक्सपंज क्यों किया गया है, लेकिन आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। संसदीय प्रक्रिया में एक्सपंज होता क्या है। इसका मतलब हुआ कि राहुल गांधी ने जो संसद में भाषण दिया था उस भाषण के कुछ हिस्से रद्द कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। संसद के रिकॉर्ड में उनको नहीं लिया जाएगा। संसद में ऐसा कई बार होता है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। बयान रद्द करने की ताकत प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है और वो जो भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होते हैं उनको हटा सकते हैं। अब अनपार्लियामेंट्री शब्द क्या होते हैं? लोकसभा सचिवालय असंसदीय अभिव्यक्तियों का एक विशाल खंड निकालता है। इस पुस्तक में ऐसे कई शब्द होते हैं या अभिव्यक्तियां होती हैं जिन्हें अधिकांश संस्कृतियों में असभ्य या अपमानजनक माना जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे शब्द भी शामिल हैं जो काफी अहानिकार प्रेरित होते हैं। उदाहरण के रूप से गोडसे शब्द को अब कर दिया गया संसदीय। पहली बार 1958 में एक सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तुलना नाथुराम गोडसे से कर दी गई थी, तब इसको हटा दिया गया। और फिर 162 में एक अन्य सदस्य द्वारा गोडसे की तुलना स्वामी विवेकानंद से करने के बाद इसको लेकिन असंसदीय शब्दों की सूची में इसको 2015 में ही लाया गया था। अभी की सूची में असंसदीय शब्द जो हैं जिसमें जैसे आप भ्रष्ट नहीं कह सकते, दोगला, तानाशाह, जुमलाजीवी, पागलपन, नौटंकी, भूइक, भूखे आदि शब्दों को अगर आप कहेंगे तो एक्सपंज हो जाएंगे, उन्हें असंसदीय मान लिया जाएगा। इससे होता क्या है? जब कोई शब्द या अभिव्यक्ति सांसद जो है उसको रद्द किया जाता है तो कोई भी मीडिया चैनल या अखबार उस शब्द को नहीं छाप सकता, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो जो राहुल गांधी ने शब्द किए, जो हमला उन्होंने किया था, वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी प्रेस। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के भाषण को लेकर जो हिस्से ओम बिरला साहब ने हटा दिए हैं, रिकॉर्ड से हटाया गया है, कथित तौर पर अडानी समूह के जो ऊपर उनका हमला था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से जो सवाल किए थे उनको भी उसके दायरे में रखकर हटा दिया है। कांग्रेस इसको अपने हिसाब से उन्हें लगता है कि ये तानाशाही की जा रही है। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। मुलाकात होगी सोमवार को। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।